इस सीरीज़ के स्टार्ट एक ब्यूटीफुल नाइट से होती है जहां हमें 2 कपल्स देखने को मिलते हैं। इनमें आदमी का नाम हैंक और फीमेल का नाम बैल होता है। ये लोग अपने पड़ोसी जैक के बारे में कुछ बातें कर रहे होते हैं। जैक ने एक स्केयर क्रो बनाया होता है जो हैंक को पसंद नहीं आता। ये लोग बातें कर ही रहे होते हैं कि अचानक रडार से इनको कोई मैसेज आता है। जब हैंक उसे चेक करता है, उसे पता चलता है कि फार्म के फेंस को किसी ने तोड़ दिया है। ये सिग्नल इनको बाकी लोकेशन से भी मिल रहा होता है, तो फौरन हैंक इस बात की जांच के लिए निकल जाता है और बैल उसे ध्यान रखने को कहती है। हैंक वेयर हाउस में आता है और अपने रोबोट में बैठ जाता है। वो सारे सिस्टम्स को ऑनलाइन कर देता है और बैल को कंफर्म कर देता है। बैल भी आगे से कंफर्म कर देती है कि सब ठीक है। हैंक वेयर हाउस से निकल जाता है। कुछ टाइम के बाद हैंक टूटे हुए फेंस तक पहुंच जाता है। यहाँ पर हैंक को फिलहाल बस जानवर ही दिखाई दे रहे होते हैं। वो जानवरों को फेंस से दूर कर देता है ताकि वो देख सके। कुछ ही फासले पर फेंस के पास कोई रोशनी होती है जिसे देखकर हैंक अलर्ट हो जाता है। वो अपने अटैक सिस्टम को भी रेडी कर देता है। कुछ लम्हों के बाद वहाँ से एक क्रीचर निकल आता है जो देखने में काफ़ी अजीब होता है। हैंक बिना सोचे समझे उस वक्त उसका सिर उड़ा देता है। इसके बाद उस पोर्टल से कुछ और क्रीचर्स निकल आते हैं जिनको देखकर हैंक उन पर फौरन अटैक करना शुरू कर देता है। ये क्रीचर्स आगे आने वाली सब चीज़ों पर अटैक कर रहे होते हैं। वो जानवरों को भी खा रहे होते हैं। बैल को रडार पर ईस्ट लोकेशन से भी कुछ सिग्नल्स मिल रहे होते हैं। ये सुनकर हैंक काफ़ी हैरान होता है क्योंकि इन क्रीचर्स ने बाकी लोकेशन से भी आना शुरू कर दिया होता है। हैंक को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि ये सब आखिर है क्या। हैंक बैल से और मदद मांगता है। बैल बाहर जाती है जहां जैक अपनी रोबोट में सो रहा होता है। बैल उसे आवाज़ लगाकर जगा देती है और उसे कहती है, हैंक को तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। जैक बैल से कहता है, मेरी मशीन अब भी लड़ने के लिए तैयार नहीं है, इस पे अभी और काम करना बाकी है। बैल उसे कहती है जो फ़िलहाल है उसी से काम चलाओ। कुछ देर बाद जैक मशीन को एक्टिवेट करके हैंक के पास रवाना हो जाता है। हैंक उस एरिया को क्लियर करके वापस आ रहा होता है। हैंक बैल को मजाक में कहता है वो सारे जानवरों को उसके पास लेकर आ रहा है। जाते जाते हैंक को दूर कुछ दिखाई देता है। हैंक बैल से पूछता है पर बैल को कुछ समझ नहीं आता और वो हैंक से उस तरफ जाने को कहती है। हैंक जैसे ही उस तरफ जाता है वो ये सब देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि वहाँ बहुत सारे पोर्टल्स होते हैं। बैल के रडार पर भी बहुत सारे क्रीचर्स के मौजूद होने का पता चलता है। बैल को सेंसर्स में क्रीचर्स हज़ारों की तादाद में उनकी तरफ आते हुए दिखाई देते हैं। ये बात सुनकर हैंक भी हैरान हो जाता है। हैंक बैल से कहता है वो बंकर को खोल दे ताकि बाकी लोगों को बचाया जा सके और हैंक उन क्रीचर्स से लड़ने के लिए रवाना हो जाता है। यहाँ बैल मेल से कांटेक्ट करती है ताकि वो हैंक की मदद करें, पर मेल तो पहले ही इन क्रिएचर्स से लड़ रही होती है, तो वो फौरन हैंक के पास रवाना हो जाती है। बैल फार्म एरिया की लाइट्स को ओपन कर देती है और वो बंकर को भी खोल देती है ताकि बाकी लोग उसमें महफूज रह सके। बैल वहाँ की सारी ऑटो गन्स को एक्टिवेट कर देती हैं। जैक वहाँ अकेला पहुँचा होता है और उसे अकेले काफ़ी डर लग रहा होता है। वो हेलना जो उसकी वाइफ होती है उनसे सही जगह कंफर्म करता है। हेलना जैक से कहती हैं, अगर तुम्हें वो देख रहे हैं तो तुम बिल्कुल सही जगह पे हो। वो उससे इंतज़ार करने का कहती है ताकि हैंक आ सके। उसी वक्त हैंक और मेल वहाँ आ जाती है। ये तीनों मिलके उस तरफ रवाना हो जाते हैं। हैंक बैल से और लोगों का पूछता है जो उनको लड़ाई में उनकी मदद करें, पर सब पहले से ही लड़ रहे होते हैं। मेल कहती हैं, तब तो हम सिर्फ 3 हैं। इसके बाद उस पोर्टल से बहुत सारे क्रिएचर्स आना शुरू हो जाते हैं। उनकी तादाद हज़ारों में होती है। ये देखकर सब लोग अटैक के लिए रेडी हो जाते हैं। मेल उन पे रॉकेट्स से हमला करती हैं, पर उस हमले का कुछ खास असर नहीं होता। इसके बाद वो अपनी गन्स और मशीन से उन पे अटैक शुरू कर देती हैं। जैक लेजर से उन पे अटैक कर रहा होता है और बाकी सब गन्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। बैल हैंक से कहती हैं, कुछ लोग आगे हैं, बाकी सब 15 मिनट्स में आ जाएंगे।
ये लोग कोशिश कर रहे होते हैं कि इन क्रिएचर्स को बंकर तक जाने से रोक सकें। जैक कहता है, यहाँ तो 2 मिनट तक रुकना मुश्किल है। पर हैंक कहता है, जब तक हम जिंदा हैं हमें लड़ना होगा। ये लोग अपनी पूरी कोशिश कर रहे होते हैं इनसे लड़ने की, पर क्रिएचर्स इनको घेर रहे होते हैं। कुछ ही वक्त बाद इन सब की गोलियां खत्म हो जाती हैं और वो पीछे हट रहे होते हैं। बैल ड्रोन से इनको गोलियां भिजवा देती हैं। जैक गोलियां लेने के लिए चला जाता है। बैल हैंक से कहती हैं, क्रिएचर्स इधर भी पहुंच आए हैं, पर फिलहाल गन्स ने उनको रोके रखा है। इधर हैंक और मेल के लिए इनसे लड़ना मुश्किल हो रहा होता है क्योंकि जैक अभी रीलोड कर रहा होता है। हेलना जैक से कहती हैं, सब लोग आगे हैं, तुम सब भी वापस आ जाओ। अचानक बहुत सारे क्रिएचर्स फिर से आ जाते हैं। हैंक जैक से कहता है, तुम जाओ, हमारा यहाँ से वापस आना मुश्किल है, तुम बंकर में चले जाओ। ये सुनते ही जैक हीरो की तरह आ जाता है। वो क्रिएचर्स को मारता हुआ आगे बढ़ रहा होता है। जैक के समझने से पहले क्रिएचर्स उसको हर तरफ से घेर लेते हैं। हैंक उसे वहाँ से निकलने को कहता है। क्रिएचर्स जैक की मशीन के ऊपर चढ़ जाते हैं और उसे तोड़ना शुरू कर देते हैं। जैक का कंट्रोल टूट जाता है और वो नीचे गिर जाता है। हैंक जैक की तरफ जा ही रहा होता है कि जैक हैंक से कहता है, मेरा बच पाना मुश्किल है, हेलना से कहना मैंने एक हीरो की तरह लड़ा। ये कहते ही जैक सिस्टम का कोर उड़ा देता है। एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है जिसे हेलना और बैल भी देख रही होती हैं। बैल उसी वक्त हैंक से कांटेक्ट करती हैं और पूछती हैं, सब ठीक है? ब्लास्ट की वजह से हैंक बेहोश हो जाता है। बैल की आवाज़ से हैंक होश में आ जाता है और कहता है, मैं ठीक हूँ, और साथ ही कहता है कि जैक ने अपना कोर उड़ा दिया। ये सुनकर हेलना बहुत उदास होती है, पर वो किसी तरह खुद को संभाल लेती हैं। अभी ये सब हो ही रहा था कि पोर्टल से एक जायंट क्रिएचर निकल आता है जो बाकी सबसे काफ़ी बड़ा होता है। हैंक मेल को आवाज़ देता है पर वो बेहोश होती है। हैंक इस क्रिएचर को देखकर हैरान हो जाता है। ये क्रिएचर जैसे ही मेल को खाने वाला होता है, उसे दूर से फार्म की लाइट्स दिखाई देती हैं और वो उन्हें छोड़कर उस तरफ काफ़ी गुस्से में रवाना हो जाता है। हैंक बैल से कहता है, जाकर बंकर में छुप जाओ। बैल वापस अपने सेटअप पर आ जाती हैं ताकि वो हैंक की मदद कर सकें, और हेलना बंकर में चली जाती है। हैंक इस क्रिएचर को रोकने की कोशिश करता है पर वो हैंक को दूर फेंक देता है। हैंक अभी उठ ही रहा होता है कि क्रिएचर वापस आ जाता है। इससे पहले कि वो हैंक को कुछ करे, बेल उस पर गोली चला देती है। क्रिएचर हैंक को पकड़ लेता है। इसी बीच एक छोटा क्रिएचर बेल के पास आ रहा होता है। उसे देखकर बेल बहुत डर जाती है। इससे पहले कि वो कुछ सोचें, क्रिएचर उस पर जैसे ही हमला करता है, हेलना उस पर गोली चला देती है। हेलना कहती है, इन्होंने मेरे जैक को मारा, अब इन्हें मैं ख़त्म करूंगी। क्रिएचर हैंक को अभी भी दबोचे होता है। तभी मेल आ जाती है और कहती हैं, उसे हाथ मत लगाना, सारे हथियारे। ये सुनकर क्रिएचर को गुस्सा आता है और वो मेल को दूर फेंक देता है। हैंक को एक आइडिया आता है और वो बेल से कहता है, इस क्रिएचर के मुंह के अंदर तुम्हें गोली चलानी होगी। हैंक खुद को क्रिएचर के पास ले जाता है और बेल से निशाना लगाने को कहता है। उसने खुद को स्केयरक्रो से बांधा होता है ताकि वो आगे ना जा सके। बेल हैंक से कहती हैं, तुम इसके बीच में आ रहे हो। उधर हैंक के लिए उसे रोकना मुश्किल हो रहा होता है। हेलना बेल से कहती हैं, तुम्हें जो भी करना है जल्दी करो। हैंक जैसे तैसे उसका मुंह खोल देता है। किस्मत से किसी तरह निशाना लग जाता है और बेल गोली चला देती है। गोली क्रिएचर को लगती है और ब्लास्ट हो जाता है। क्रिएचर तो मर जाता है पर हैंक का कुछ पता नहीं चलता। ये देखकर बेल काफ़ी डर जाती हैं कि कहीं हैंक भी उसमें न गया हो। कुछ समय के बाद हम सुबह का सीन देखते हैं जिसमें बेल और मेल साथ बैठे होते हैं। सभी लोग बंकर से बाहर आ जाते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि हैंक को कुछ नहीं हुआ होता। बेल हैंक को हेलना से बात करने को कहती है। हैंक हेलना से कहता है, जैक बहुत बहादुर था, वो मेरा एक अच्छा पड़ोसी और एक सच्चा दोस्त था। हैंक जैक के स्केयरक्रो के बारे में कहता है, ये कोई आर्ट तो नहीं है
पर मुझे अब धीरे धीरे ये पसंद आने लगा है। ये सुनकर हेलना मुस्कुराती है और इसी के साथ ये कहानी ख़त्म हो जाती है। क्या आप भी अपनों से उतना ही प्यार करते हैं? अगर हाँ, तो कमेंट में ज़रूर लिखें और आप अपने फेवरेट दोस्त का नाम भी मेंशन कर सकते हैं।